चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एनसीईआरटी की मिसलेनियस सॉल्यूशंस है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में है आई टू द पावर 18, आई 1 टू द पावर 25 एंड आई टू द पावर 25, 1 बाय आई की पावर 25। अब देखिए इसमें जो हमने बुक में पढ़ा था उसी हिसाब से इसका सोल्यूशन होगा। हमको क्या करना है कि आई की पावर 18 जो है उसको आई की पावर 4 इंटू 4 प्लस 2, 4 4 16 प्लस 2, क्योंकि हमें आई टू द पावर 4 इज नोन है ना। आई की पावर 4 तो हमें नोन है, वो 1 होता है, तो इसकी पावर अगर 4 हो तो 1 की पावर 4 इज 1 और उसकी पावर 2 हो तो भी 1। तो यानी कि आई की पावर 4 कर दीजिए, उसके ऊपर कुछ भी आप मल्टीप्लाई करते रहिए। तो यहां पर क्या है, आई की पावर 4 और यहां पर क्या है, देखिए 4 इंटू 4 प्लस 2, तो 4 इंटू 4 हो 16 प्लस 2। तो इसको अलग कर लीजिए, आई स्क्वायर अलग कर लीजिए, ये आई स्क्वायर है ना, इसको अलग कर लीजिए। तो ये जो बात है आई की पावर 4 इज 1 रख दीजिए, बस ये तो हट ही जाएगा, दिस विल बी वैनिश्ड, ये हट जाएगा, बस आई स्क्वायर बचेगा, वो तो -1 होता है, आपको पता है, स्क्वायर इज -1, इसको -1 रख दीजिए। अब बात करते हैं 1 बाय आई 25 की। तो 25 को कैसे लिख सकते हैं, 6 4 24 प्लस 1, 6 4 24 प्लस 1 मतलब आई टू द पावर 4 टू द पावर 6, आई टू द पावर 4 टू द पावर 6, 6 इंटू 4 इज 24 और इसका प्लस 1 कर दीजिए। तो ये देखिए आई की पावर 4 तो 1 होता है और 1 की पावर कितनी भी करते रहे वो 1 ही बनेगा, तो ये तो आपको 1 मिल जाएगा और साथ में आई मिला यहाँ पर 1 बाय आई। अब जैसे मैंने आपको बताया था आई नीचे रखते नहीं है, तो ये जो दूसरा टर्म है इसमें आई को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो आई बचा, नीचे आई स्क्वायर फिर अगेन -1 रख दीजिए, तो ये -1 यहाँ पर माइनस तब्दील हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, तो -1 -i। अब इसका क्यूब भी बाकी है, अब इसका क्यूब भी बाकी है। तो देखिए इसको बहुत आसान से करने का तरीका ये है कि माइनस माइनस दिख रहा है ना आपको, इसको -1 बाहर ले लीजिए और इसका क्यूब ले लीजिए। तो -1 बाहर ले लिया, अब इसका भी क्यूब होगा और अंदर वाले का भी क्यूब होगा। तो -1 का क्यूब तो -1 है, तो इसको -1 छोड़ दीजिए। 1 प्लस आई का होल क्यूब जो है इसको क्यूब में, इसका क्यूब ओपन कर दीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। और यहाँ पर आई क्यूब है, ये हम जानते हैं कि आई होता है आई स्क्वायर -1 होता है, और आई के टर्म्स को एक साथ कर दीजिए, ये 3 - 2 इज 2i और 1 - 3 इज -2, और क्योंकि बाहर -1 है अंदर -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 - 2i आ गया, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 से रूबरू हो, फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 प्रूव दैट जो रियल पार्ट है इसका दैट विल बी रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट, रियल पार्ट ऑफ सेकेंड माइनस इमेजरी पार्ट ऑफ फर्स्ट एंड इमेजरी पार्ट ऑफ सेकंड। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी फॉर्म के, तो हम यहाँ पर a प्लस आई बी की जगह हम x1 प्लस i1 लेते हैं। पहला वाला जो हमारा z1 है लेट अस टेक इट एज x1 प्लस i1, दूसरा वाला जो z2 है लेट अस टेक इट एज z2 को x2 प्लस i2, और z1 z2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आप देखेंगे किसी एक जगह आई स्क्वायर आएगा, दैट विल बी -1। आई वाला टर्म एक साथ कर लीजिए, ये वाला टर्म एक साथ कर लीजिए, तो x1 x2 माइनस y1 y2 और x1 x2 प्लस y1 x2। तो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 क्या हो गया, x1 x2 माइनस y1 y2, और ये है क्या, ये पे x1 क्या है, देखिए जरा x1 क्या है, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ z1, और ये क्या है x2, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ z2, और y1 क्या है, y1 इज नथिंग बट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और y2 है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। देखिए कितने आसानी से ये काम चल गया और यहां पर हमने प्रूव भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब यहां पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, स्टैंडर्ड मतलब a प्लस आई बी के फॉर्म में करना है। कैसे करेंगे, पहले तो आप क्या करिए कि ये जो टर्म है इसका एलसीएम लेके इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यूज आएगी, इसको अभी ऐसे रहने दीजिए, इसको पहले पूरी तरीके से सॉल्व करिए। सॉल्व करते समय आपको आई स्क्वायर मिलेगा, आई स्क्वायर को -1 में तब्दील कर दीजिए, आपको फाइनल ये मिला। अब ये जब मिल गया तब ऊपर नीचे यानी कि ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर वाला करिए नीचे वाला करिए, फिर अगेन आपको आई स्क्वायर मिलेंगे, -1 कर दीजिए, और जो आई वाले टर्म है उनको एक साथ ले लीजिए और दूसरे वाले टर्म मतलब जो रियल पार्ट है वो अलग ले लीजिए, तो ये फाइनल आपको ये मिलेगा। यहां तक तो हम बढ़ गए, यहां तक आ गया 2 भी मिलेगा आपको, 2 भी बाहर लीजिए। अब देखिए 14 - 5i आपको मिल गया। अब ये नीचे तो रहना नहीं है क्योंकि a प्लस आई बी फॉर्म में लेना है,
तो ऊपर नीचे 14 प्लस आई आई 5i और 14 प्लस 5i से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 14 माइनस जो 5i है माइनस है ना ये, तो प्लस प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जब ये करेंगे तो नीचे वाला टर्म्स तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से हम ओपन कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 14 स्क्वायर माइनस 5i स्क्वायर, आई स्क्वायर इज -1, तो हमारे पास आई स्क्वायर इज -1 221 एक टर्म आ जाएगा। ऊपर वाला जो टर्म है इसमें आई जोड़ दीजिए, आई स्क्वायर ऊपर भी मिलेगा और आई वाले टर्म एक साथ और कांस्टेंट टर्म एक साथ। 307/442 एंड 599/442, ये आपका a प्लस आई बी फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। x माइनस आई वाई इज दिस, हमको प्रूव करना है। देखिए ये जो हमारे पास आया इससे हमें क्लियर पता चल रहा है कि देखिए साहब c माइनस आई डी तो नीचे रखना नहीं है, ये तो नीचे रहना नहीं है। a प्लस आई बी का फॉर्म कभी भी नीचे नहीं रहता, तो ऊपर नीचे c प्लस आई डी और c प्लस आई डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये सब काम रूट के अंदर चल रहा है। तो जब हम रूट के अंदर इसको चलाएंगे तो नीचे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर मिलेगा, आई स्क्वायर दैट विल बी -1। और ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो एक एक करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, आई स्क्वायर मिलेगा कहीं पे, वो उसको -1 कर लीजिए, तो अल्टीमेटली ये मिल जाएगा। अब दोनों साइड को आप स्क्वायर कर लीजिए, रूट हटाने के लिए दोनों साइड को स्क्वायर कर लीजिए, तो इसका तो रूट हटेगा, बाकी टर्म्स वैसे मिलेंगे। यहाँ पर क्या है x माइनस आई वाई होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2i(x)। ये इसको ओपन कर लीजिए और आप अब क्या करें कि रियल पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट आपका है 2xy, इसको इसके रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट से आप इक्वेट कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका रियल पार्ट है ए सी प्लस बी डी बाई सी स्क्वायर डी स्क्वायर, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपका ए डी माइनस बी सी बाई सी प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आ गया। अब ये वाला फॉर्मूला में ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स वाई, इनकी रिलेशनशिप बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। देखिए एक्स प्लस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उसका होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये रट लीजिए, बिल्कुल बहुत जरूरी है ये। अब हमें ये तो पता ही है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वो क्या है, ए सी प्लस बी डी, वो यहाँ तब्दील कर दीजिए, यहाँ रख दीजिए उसका यहाँ, और एक्स वाई क्या है हमारे पास ए डी माइनस बी सी, उसको यहाँ रख दीजिए, दोनों का स्क्वायर कर लीजिए। और जब स्क्वायर करके आप सोल्यूशन लेंगे इसका, तो आप देखेंगे कि ये सब कटेगा, ये बच जाएगा, ये वाला टर्म बच जाएगा, और इससे ए स्क्वायर ले लीजिए, इन दोनों टर्म से ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये बनेगा, इन दोनों टर्म से बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये बनेगा, और सी स्क्वायर डी स्क्वायर तो मिल ही रहा है, तो सी स्क्वायर डी स्क्वायर ऊपर नीचे ये कट गया एक बार, तो सी स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर अगेन एक बार ये जो मैंने का कटेगा एक बार, तो अल्टीमेटली आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही आपको प्रूव करना था। अब इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। हमारे पास दो सब पार्ट हैं क्वेश्चन 5 के। 1 प्लस 7i बाई 2 माइनस आई स्क्वायर, पहले तो इसको ओपन कर दीजिए, इससे आई स्क्वायर मिल जाएगा -1, हमको ये टर्म मिल जाएगा। a प्लस आई बी फॉर्म में 3 माइनस 4i आ जाएगा, ऊपर नीचे 3 प्लस 4i से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नीचे वाला टर्म तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 25 मिल जाएगा। ऊपर वाले में आई स्क्वायर -1 और आई के टर्म्स एक साथ और कांस्टेंट टर्म एक साथ, तो अल्टीमेटली हमको ये मिल जाएगा, क्योंकि 25 यहाँ से कट रहा है, -1 प्लस आई। अब r cos थीटा इक्वल टू -1, r sin थीटा इज 1, दोनों को स्क्वायर करिए, दोनों जोड़ दीजिए, तो r स्क्वायर आपको 2 मिलेगा, दैट इज r इक्वल टू √2। अब cos थीटा क्या बनेगा, cos थीटा बनेगा -1/√2 और sin थीटा बनेगा 1/√2। cos थीटा माइनस आ रहा है, इसका मतलब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कर रहा है, तो आप पाई माइनस ये क्या होता है, दिस इज नथिंग बट दो, क्योंकि 1/√2 और 1/√2 π/4, तो पाई माइनस π/4, तो थीटा आपका मिल जाएगा 3π/4। तो r आपको √2 मिल गया, थीटा आपको मिल गया r cos थीटा प्लस आई sin थीटा, इस तरीके से लिखिए r cos थीटा प्लस आई sin थीटा, दिस इज द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म। अब अगले में आते हैं 1 प्लस 3i बाई 1 माइनस 2i, बिल्कुल सेम तरीका है, ऊपर नीचे 1 माइनस 2i से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि नीचे हम कभी भी a प्लस आई भी नहीं रखते, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, और नीचे वाला टर्म तो 5 बन जाएगा, ऊपर वाला टर्म जो है आपका इसमें तब्दील हो जाएगा, और आई वाले टर्म्स को एक साथ लीजिए, कांस्टेंट टर्म को एक साथ लीजिए, -1 प्लस आई मिल जाएगा। तो r cos थीटा आपका बेसिकली -1 आया है, और r sin थीटा आपका 1 आया है, दोनों को स्क्वायर करिए, जोड़िए, आपका r जो है वो √2 आ जाएगा, r √2 आएगा, √2 r cos थीटा r sin थीटा की जगह r √2 रखिए, cos थीटा -1/√2, sin थीटा 1/√2। अब cos थीटा आपको माइनस आ गया, दैट मीन्स इट इज इन अ सेकंड क्वाड्रेंट, तो पाई माइनस π/4, इसको
ये यहाँ तक पाई होता है ना सर, ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, तो पाई माइनस पाई बाय 4। पाई बाय 4 क्यों, ये दोनों 1/√2 हैं, तो 3 पाई बाय 4, तो r आपके पास √2 हो गया, cos 3 पाई बाय 4 sin 3 पाई बाय 4, तो ये आपका r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, दिस इज द पोलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6 में है, हमको ये सॉल्व करना है इक्वेशन 3x² - 4x इंटू 20/3। अब पिछले बार भी हमने देखा था कि यार कुछ √2 मतलब इसके पहले एक्सरसाइज में रूट करके आया था, √2 आया था, तो हमने क्या किया था, पूरी इक्वेशन को √2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो वही यहाँ पर हम स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, पूरी इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमको जो डिनोमिनेटर है उसमें 3 नहीं चाहिए। तो 9x² - 12x + 20 आ जाएगा। इसको ax² + bx + c से कंपेयर करिए। a 9 है, b - 12 है, c 20 है। d निकालिए, b² - 4ac आपका -576 आएगा। श्रीधराचार्य फॉर्मूला में ले जाइए इसको, -b + -√d/2a। a आपके पास 9 है, यहाँ 2a यानी 18 हो जाएगा ये, और यहाँ पर आपको -576 रूट में मिलेगा, माइनस जो √1 है उसको तो आप अलग कर दीजिए i, और बाकी 576 को रहने दीजिए। यहाँ पर आप जो बाहर निकाल सकते हैं निकाल दीजिए। आपके पास 576 का डायरेक्ट आपके पास रूट है, दैट इज 24। बस 24 मिल गया आपका, ऊपर नीचे काटिए, ये 6 3 18, 2/√3 ± 4/3 √i, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी आपको 2 नीचे दिखाई दे रहा है और उसको सॉल्व करना है। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x² - 4x + 3, ये आपका आ जाएगा। अब ax² + bx + c से कंपेयर करिए, a आपका 2 है, b आपको -4 है, c आपका 3 है। d निकालिए, b² - 4 इसी से आपको -8 आएगा। सीधा यहाँ पर -b + -√d -8 में डाल दीजिए। -8 में ये जो -1 दिख रहा है अंडर रूट में, वो उसको i रख दीजिए। बाकी 8 तो 2√2 होता है, वो 2√2 ले लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए। आपको 2 कॉमन लेते ही 2/2 दैट इज 1, और √2/2 इज ये -1 ± √2/2 i, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, ये इक्वेशन हमको सॉल्व करनी है। इसमें आपके पास a 27 है, b -10 है, c 1 है। b² - 4 इसी में रखिए, आपको -8 आएगा। -b + -√d, d की जगह -8 रखिए, √-1 इसको i निकाल दीजिए, और 10 ± 2 √2/i, और बाद नीचे मिलेगा 54, क्योंकि a जो है यहाँ से लिया गया 27। तो 5 ± √2/i 27, √2/27 अलग ले लीजिए, √2/27 अलग ले लीजिए, a ± ib के फॉर्म में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, सॉल्व द इक्वेशन, ये हमको सॉल्व करना है। इसमें भी ये करिए, a हमारे पास 21 है, b हमारे पास -28 है, c हमारे पास 10 है, b² - 4 इसे निकालिए, और हमारे पास वो -56 आएगा। सीधा -b + -√d में रख दीजिए, -56 को बाहर अंडर रूट में लीजिए, बाकी जो टर्म मिलेगा -1 का अंडर रूट वो i हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कांस्टेंट जो टर्म निकाल सकते हैं वो निकालिए, ताकि ये कट जाए। 2/3 ± √14/21 i इसका उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। z1 हमारे पास 2 - i है, z2 में हमारे पास 1 + i है, हमको ये निकालना है, ये वाला टर्म। तो आप सीधा इसमें वैल्यूज रख दीजिए, वैल्यूज यहाँ पर जैसे रखेंगे, और जहाँ तक सॉल्व हो सकता है उसे सॉल्व करिए। मॉड में रहने दीजिए इसे, और यहाँ पर 1 - i नीचे नहीं हो सकता, 1 + i 1 + i से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर नीचे तो टर्म हट जाएगा, और आपके पास ये 1 + i केवल बच जाएगा। और 1 + i क्या है, अगर इसका मॉड निकालना है तो 1², और i का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1² दैट इज 2, तो √2 आ जाएगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 11 में a + ib इज x + i² / 2x² + 1, हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले a + ib हमको ये मिला है दिस टर्म, जिसको आप ओपन कर लीजिए, यानी कि आप x + i² करिए, इसको ओपन करिए, 2x² + 1 रहने दीजिए, i² आपको -1 मिलेगा, और यहाँ पर आपको i का टर्म और दूसरा टर्म अलग कर लीजिए। देखिए ये i का टर्म ये है, तो a हमारे पास x² - 1/2x² + 1 मिल गया, b आपको 2x/2x² + 1 मिल गया। दोनों को स्क्वायर करके ऐड करिए, इन दोनों को स्क्वायर करिए, ऐड कर दीजिए। तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इसको तो कॉमन, मतलब ये वाला स्क्वायर ले लीजिए, ऊपर वाले को जोड़िए, आपको जो टर्म मिलेगा वो होगा x² + 4 + 1 + 2x² और 2x² + 1 का होल स्क्वायर। आप जब देखेंगे तो आपको ये बेसिकली a² + b² x² + 1 का होल स्क्वायर बाय 2x² + 1 को ये मिल जाएगा। दिस इज प्रूव्ड।
क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। Z1 आपको 2 माइनस आई मिला है, Z2 आपको माइनस 2 प्लस आई मिला है। आपको रियल पार्ट निकालना है Z1 Z2 बाय जो बार है Z1 का वो तो आपका कॉन्जुगेट होता है, दैट मीन्स 2 प्लस आई हो जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट निकालना है 1 बाय Z1 Z2 बार का या Z1 Z1 बार का। तो हम सबसे पहले क्या रहते हैं, Z1 Z2 ले लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आई स्क्वायर मिलेगा, आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, रियल और इमेजिनरी पार्ट ले लेंगे तो माइनस 3 प्लस 4 आई आएगा। Z1 का बार क्या होगा, 2 प्लस आई है तो 2 माइनस आई का 2 प्लस आई होगा, यहाँ पर 2 प्लस आई रख दीजिए। Z1 Z2 हमारा माइनस 3 प्लस 4 आई आया, वो हमने यहाँ रख दिया। Z1 का बार हमारे पास 2 प्लस आई आया। अब देखिए हमने जैसे बताया कि इसको इस तरीके से तो रखते नहीं है, नीचे तो आई वाला टर्म नहीं आएगा, तो 2 माइनस आई और 2 माइनस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे नीचे वाला टर्म तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व हो जाएगा, ऊपर वाला आई स्क्वायर माइनस 1 रखेंगे, आई वाला टर्म एक साथ रखेंगे और बाकी टर्म एक साथ रखेंगे। तो बेसिकली हमारे पास माइनस 2/5 11/5 आई आ जाएगा। तो ऑन कंपेयरिंग रियल पार्ट्स, इसका रियल पार्ट देखिए माइनस 2/5 है और हमें निकालना क्या था, रियल पार्ट Z2 बाय Z1 का बार। अगले वाले में आते हैं 1 बाय Z1 और Z1 का बार 2 प्लस आई 2 माइनस आई, अगर आपस में कॉन्जुगेट है, इन दोनों को सॉल्व करिए, आपके पास 1/5 आएगा। इसका इमेजिनरी पार्ट आपके पास 0 आई, दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट विल बी 0। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। मॉड्यूलस और आर्गुमेंट निकालना है इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का। 1 माइनस यहीं पे दिख रहा है कि 1 माइनस 3i नीचे है, इसको तो पहले 1 इसको हटाइए, तो 1 प्लस 3i 1 प्लस 3i ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाला टर्म तो कांस्टेंट बन जाएगा, आई स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। आई और जो नॉन आई वाले टर्म है उनको एक साथ करिए, फाइनली आप यू विल अराइव एट ई वाला टर्म। ठीक है, अब इसको आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, यानी आर कॉस थीटा हम माइनस हाफ लेंगे ये वाला टर्म, और आर साइन थीटा हम हाफ लेंगे। दोनों को स्क्वायर करिए, ऐड करिए, और आप देखेंगे कि आर आपका 1/√2 आ गया। 1/√2 आर आ गया, इसको 1/√2 कॉस थीटा को माइनस हाफ रखिए, 1/√2 साइन थीटा को हाफ रखिए, और कॉस थीटा माइनस 1/√2 साइन थीटा 1/√2, यानी कि थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये π/4 होता है। 1/√2 इज π/4, बस पाई से माइनस कर दीजिए, पाई से माइनस किया, पाई माइनस π/4 दैट इज 3π/4। तो आपका इस पर्टिकुलर सोल्यूशन का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड्यूलस 1/√2 आया और इसका कॉन्जुगेट इसका आर्ग्यूमेंट 3π/4 आया। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। अब ये और ये कॉन्जुगेट बताए गए हैं, तो सबसे पहले आप ये वाला टर्म लीजिए और सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा और बाकी आई और वाले टर्म एक साथ कर दीजिए और ये वाला एक साथ टर्म कर दीजिए। अब ये बताया गया है इसका z बार क्या है, व्हाट इज z बार, 3x प्लस y है, देखो ये प्लस है ना, इसको माइनस कर दिया आपने, तो बता दिया कि देखिए z बार है, और ये साथ में ये भी दिया है कि z बार तो -6 -24 आई है, यानी कि 3x प्लस 5i माइनस आई 5x माइनस 3i इज नथिंग बट -6 -24i, ये आपको बताया गया है। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर दीजिए, 3x प्लस 5y इज -6 और 5x माइनस 3y इक्वल टू 24। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे वाले को, और देखिए ये दोनों कट जाएंगे। आपके पास x 102/34 दैट इज 3, और y किसी भी इक्वेशन में इस वाले में आप x रख दीजिए तो y आपका -3 आ जाएगा। तो x y आपकी क्या वैल्यू हो जाएगी, 3 और -3। क्वेश्चन नंबर 15 में बढ़ते हैं। आपके पास ये निकालना है, सबसे पहले इसको जो एलसीएम लेके सॉल्यूशन होता है वो लीजिए, आई स्क्वायर जहाँ भी मिले उसको -1 रख दीजिए, आई वाले टर्म और ये वाले टर्म दूसरे अलग करिए, लेकिन आपको उसको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 2i आ जाएगा। और मॉड्यूलस निकालना है 2i का, तो आप क्या करेंगे, 0 + 2i है ना ये, तो 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और उसका रूट, तो 2 स्क्वायर का रूट इज 2। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। हमारे पास है x प्लस आई वाई होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। हमको ये शो करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस आई वाई होल क्यूब को खोल देंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। इसको ऐसे रखे रहेंगे क्योंकि अभी दोनों को इक्वेट करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे। जो यहाँ पर आई स्क्वायर मिल रहा है उसको -1 कर दीजिए, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लीजिए, ये और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गए। अब u और v से इक्वेट कर दीजिए इसको, कैसे, u आपका हो जाएगा रियल पार्ट और b हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट है। अब u/x करिए, v/v करिए, क्योंकि चाहिए तो यही ना, देखिए u/x प्लस v/v तो चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे,
एक्स और वाई, यू बाई एक्स करेंगे, वी बाई वाई करेंगे, यू की जगह एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर रखेंगे, वी की जगह 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब रखेंगे। यहाँ से देखिए x रखते ही x, क्योंकि x इसमें है कॉमन, x कट जाएगा, y इसमें भी कॉमन है, y कट जाएगा। फाइनली आपको ये मिलेगा और इसको ये सॉल्यूशन देंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, 4 कॉमन लीजिए तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। इसमें अल्फा और बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विथ मॉडुलस ऑफ b इज 1, देन फाइंड b माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा। हम क्या करेंगे, इसमें अल्फा को a प्लस आई बी मान लेते हैं, बीटा को x माइनस आई मान लेते हैं, और ये भी दिया हुआ है कि जो बीटा का मॉडुलस है वो 1 है, तो इसको हमने बीटा माना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1। अब हम क्या करेंगे, ये वाले राइट हैंड साइड लेते हैं, बीटा और अल्फा जो माना है उसको रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर रिप्लेस किया, अब अल्फा बार तो हमने यहाँ से अल्फा ए प्लस आई बी है तो अल्फा बार क्या हो जाएगा, ए माइनस आई बी, उसको यहाँ पर ले लीजिए, और यहाँ पर आई वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म मतलब रियल इमेजिनरी अलग कर लीजिए। इसमें भी इसको सॉल्व करने के बाद रियल इमेजिनरी पार्ट अलग कर लीजिए। अब एक बात सुनिए, ऊपर नीचे मॉडुलस मतलब अलग अलग मॉडुलस, तो इसका अलग मॉडुलस निकालते हैं, इसको अलग मॉडुलस निकालते हैं। क्या करेंगे, मॉडुलस कैसे होता है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर रूट, इसमें भी क्या करेंगे नीचे वाले में दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर रूट। अब जब ये बनेगा तो इसको सॉल्व करिए, जहां पर आपको वैल्यूज मिलती रहेंगी उनको आप रीअरेंज करिए। तो आप देखिए इस ऊपर वाले टर्म में यहाँ पर आपको क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x 2by। नीचे वाले में करेगा ए, ये वाला टर्म बनेगा, बाकी सब कट रहे हैं, देखिए ये कट रहे हैं, तो जो जो कट रहे हैं उनको काट दीजिए, बाकी जो भी बचता है उसको इस तरीके से आप अरेंज करिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको अगर ये मिल रहा है तो अल्टीमेटली आप यहाँ आइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, ये तो 1 है, ये तो बताया गया था, तो आप सीधा पहली फुर्सत में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 1 रख दीजिए, यहाँ 1 रख दिया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिला, यहाँ 1 रख दीजिए, तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, दोनों इक्वेशन 1 बन जाएगी, तो ये आपको उत्तर मिलेगा 1। क्वेश्चन नंबर 18 में आए हम, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन ये मिली है, अब 1 माइनस एक्स का कॉन्जुगेट क्या होता है, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का अंडर रूट होल स्क्वायर, दिस एक्स इज 2 की पावर एक्स, तो रूट 2 की पावर एक्स इज 2 की पावर एक्स, रूट 2 इज नथिंग बट 2 की पावर एक्स बाय 2, रूट एक्स क्या होता है, एक्स की पावर 1/2 है ना, वही हमने यूज किया है। तो देखिए रूट 2 की पावर एक्स बाय 2 इज 2 की पावर एक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बाय 2 और एक्स इक्वल होंगे, एक्स बाय 2 इज equal to x, that is x equal to 2x, that is 2x minus x equal to 0, that is x equal to 0. तो x equal to 0 is the only integral solution. क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। हमें बोला गया है अगर ये a प्लस आई बी है तो हमको ये प्रूव करना है। तो पहले तो क्या है कि इसमें हमारे पास जो सोल्यूशन बन रही है तो हम इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और a और प्लस आई बी से इसको इक्वेट करें, लेकिन मैं समझता हूं कि हम क्या करेंगे कि दोनों साइड का मॉडुलस ले लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल रहा है और यहाँ पर भी सभी चीज़ का स्क्वायर मिल रहा है। देखिए तकनीक ये होती है कि आप सीधा सॉल्व करना शुरू ना करें, थोड़ा आंसर की तरफ भी देखें। मैं सबका यहाँ पर मॉड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का मॉड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड को मॉड लेंगे तो क्योंकि 4 टर्म है तो अलग अलग मॉड लेंगे सबका, और यहाँ पे a प्लस आई बी का तो सबका अंडर रूट, इसका तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्मॉल, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दिस, और दोनों साइड स्क्वायर ले लीजिए और देखिए दोनों स्क्वायर रहते ही आपको ये वाला उत्तर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई का m है, ये 1 निकालना है। तो पहले तो आप ये जो टर्म है इसको आप 1 माइनस आई नीचे से हटाइए, यानी कि m 1 प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इक्वेशन ऐसे रहने दीजिए। तो नीचे क्या आ गया 2, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर दीजिए, आई स्क्वायर को -1 रख दीजिए, यहाँ पर -1 रख देंगे। तो अल्टीमेटली आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 2i बाई 2, दैट इज आई की पावर m, और आई की पावर m इज 1। ये कब होता है, ये हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है, व्हेन m हैज टू बी 4 और 4 इंटू सम k, कोई भी 4 हो या 4 के ऊपर हो, तो 4k और k कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो thus at least the least positive integer is 1 और the least positive integral of m is 4.